नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। दिल्ली हो गई है तैयार, बस अब विदेशी मेहमानों का है इंतजार। थोड़ी बदली बदली सी नजर आ रही है आप सभी को, दिल्ली दुल्हन की तरह ही नजर आ रही है। क्योंकि आप देख लीजिए, सरोजनी मार्केट चले जाइए या फिर लाजपत मार्केट चले जाइए, 50% डिस्काउंट का बम्पर ऑफर के साथ उसको सजाने में लग गए हैं। और वहीं आप चांदनी चौक की बात करें या फिर किसी भी कपड़ा मार्केट की बात करें, सारे व्यापारियों ने इतनी सुंदर तैयारियां की हैं और आपको दिल्ली इससे पहले इतना खूबसूरत लगेगा ही नहीं। एक यूनिक सा फाउंटेन भी बनाया गया है शिवलिंग के रूप में। तो इसी के साथ आपको एक स्पेशल न्यूज बता दें कि हमारे भारतीय वायुसेना भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी अपनी भारत की वायु ताकत दिखाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। उसी के ऊपर जो है हमने डिस्कशन आज रखा है, जिसके साथ मेरे सहयोगी डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट पवन मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, जो आपको ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में बताएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली 24 पर। भारतीय वायुसेना का जो ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हुआ है, इसकी क्या खासियत है? बिल्कुल अनुष्का, खासियत से पहले आपको ये बताना चाहें कि हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि G20 का आयोजन होने जा रहा है। सबसे अहम बात अनुष्का कि एक वो समय था जब हमारे देश को जब एक सुई की जरूरत पड़ती थी तो हम विदेश पे निर्भर हुआ करते थे जी। लेकिन आज हमें एक ताकत है और एक भारतीय वायुसेना एक ताकत बनकर, जब भी थल सेना को जरूरत पड़ी है, एक ताकत बनकर भारतीय वायुसेना सामने आई। चाहे 1971 की युद्ध की बात कर ले, करगिल युद्ध की बात कर ले, जब थल सेना को जरूरत पड़ी थी, पहाड़ों की लड़ाई के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, हमारी सेना नहीं जानती थी, तब वायुसेना आकर सब कुछ जो है समेटा था, दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया था। बात कर रहे हैं G20 की, अगर हम बात करें तो ऑपरेशन त्रिशूल, जो कि हिमाचल के एरिया में, जम्मू कश्मीर के जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं जो पाकिस्तान को टच करती है, हमेशा घुसपैठ वहां पे होते हैं, तो राफेल की गर्जना वहां गूंजेगी। जहां दुश्मन देश अभी सुन रहे हैं, Su-30 की हम बात कर रहे हैं, मिराज की बात करें, अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करें, चिनूक की हम बात कर रहे हैं। चिनूक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो हर मौसम की बात करें, हर तापमान में चिनूक जो है हमारी सेना के लिए एक देवता बनकर सामने आ जाता है। चाहे रसद सामग्री पहुंचाने की बात हो, भारी भरकम हथियार पहुंचाने की बात हो, तो ऐसे समय में जब G20 का आयोजन होना है तो ऑपरेशन त्रिशूल जो चल रहा है, जो 14 सितंबर तक ये चलेगा। और सबसे अहम आपको बता रहे कि Su-30 और राफेल लगातार वहां पर समझिए कि कर्तव्य अपनी दिखा रहे हैं और दुश्मन को चौतरफा कैसे घेरना है। ये एक ऑपरेशन नहीं है, ये एक युद्ध की तैयारी है, क्योंकि हमें दो दुश्मनों से लड़ना है। अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो हमें कैसे उससे निपटना है। और सबसे अहम बात कि मेक इन इंडिया की ताकत भी हम वहां पर दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि भारतीय सेना से संपर्क किया था कि हमारे पास अत्याधुनिक हथियार नहीं है, 600 राइफल नहीं है, हमारे पास घातक ड्रोन नहीं है, हमारे पास डॉग स्क्वाड दस्ता नहीं है, तो सुरक्षा के लिहाज से जो है मांगा गया था। जिसके बाद जो है भारतीय वायुसेना ने ड्रोन इस्तेमाल किया। इसके अलावा वही ड्रोन, जिस ड्रोन को G20 में इस्तेमाल किया जाएगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जहां अलग अलग एरिया में लगाया गया, उसी घातक ड्रोन का भी ऑपरेशन त्रिशूल में जो है इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। और अलग अलग रेंज में, कम हाई एल्टीट्यूड एरिया की लड़ाई अलग होती है अनुष्का, लो एल्टीट्यूड एरिया की लड़ाई अलग होती है। इसके अलावा जो सबसे अहम जो है कमांडोज का, भारतीय वायुसेना के जो गरुड़ कमांडो हैं, यानी त्रिशूल नाम क्यों दिया गया इस ऑपरेशंस का, 3 तरफ से हम वार कर सकते हैं। जैसा मैंने फाइटर हेलीकॉप्टर्स की बात कहा, राफेल की बात मैंने आपको बताया, अब हमारे गरुड़ कमांडोज जो हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं किसी भी परिस्थिति में। मौसम की बात करें, चाहे वो बरसात हो रहा हो, सड़कें खराब हो, बंजर इलाका हो, उस परिस्थिति में सामने बढ़कर गरुड़ कमांडो जो हैं अटैक करने का उम्दा रखते हैं। और इसके बाद आपको बता रहे कि इस ऑपरेशंस के बाद ऑपरेशन तरंग की भी शुरुआत जो है भारतीय वायुसेना करने वाली है। ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय वायुसेना भी जो है वो अपनी भारत की वायु ताकत जो है वो G20 मेहमानों को दिखाने वाली है। पवन, मेरा दूसरा सवाल ये कि कौन कौन से फाइटर जेट इसमें शामिल किए गए हैं? जैसा मैंने बताया कि Su-30 की बात मैंने कहा, मिराज जो सेकंड जो एल्टीट्यूड है, मिराज का भी इसमें शामिल किया गया है। सबसे अहम जो हमने राफेल, जो हमारी ताकत, राफेल भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ राफेल के आने से, और उसकी गर्जना जो है सुनाई पड़ रही है दुश्मन देशों को। दुश्मन बौखलाया हुआ है, क्योंकि G20 ही एक ऐसा माध्यम रहा जो पूरी दुनिया को भारतीय वायुसेना जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है, हमें कमतर मत समझना, हमें कम मत समझना।
बिल्कुल। तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर बड़ा युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहा है इंडियन एयरफोर्स। तो वहीं उसके बाद मेरा एक और सवाल था पवन कि नेक्स्ट ऑपरेशन जो आपने बताया कि तिरंगा ऑपरेशन तरंग की जो तैयारी करेगा, इसके बाद अगला ऑपरेशन होगा, तो ये ऑपरेशन कब तक चलेगा और जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा उसकी शुरुआत कब से होगी? जी बिल्कुल, 14 सितंबर को ये ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। और ऑपरेशन तरंग में अनुष्का हमारे देश के साथ साथ 6 और कंट्री जो है इसमें शामिल होंगी। 6 देशों की और वायुसेना जो है ऑपरेशन तरंग में शामिल होंगी, इसलिए तरंग नाम दिया गया है। यानी हम अपनी युद्धाभ्यास जो है एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। आपके पास क्या रणनीति आपकी वायुसेना की है, आप मुझे बताएंगे, हमारी वायुसेना की क्या रणनीति है वो हम बताएंगे। और इसमें एक और खासियत है, ये जो ऑपरेशन तरंग होगा, वायुसेना 100% जो है मेक इन इंडिया से बने हथियारों का इस्तेमाल करने जा रही है। यानी जो विदेशी, जो दूसरे कंट्रीज की जो वायुसेना है वो भी हमारे मेक इन इंडिया के ही हथियार को इस्तेमाल करेंगे। तो भारतीय वायुसेना बाकी कंट्रीज के साथ मिलकर ऑपरेशन तरंग को लॉन्च करने वाले हैं। तो देखिए कितने गर्व की बात है। एक तो G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। देखिए तैयारियां भी देखिए दुल्हन की तरह सजी हुई दिख रही है हमारी दिल्ली भी, और भारतीय वायुसेना भी अपनी पूरी ताकत के साथ जो है मेहमानों के लिए, ये भारत की वायु ताकत दिखाने के लिए एकदम तैयार है। तो आज का डिस्कशन बस फिलहाल के लिए इतना ही। हम हर दिन आपके सामने हाजिर होंगे इसी डिस्कशंस के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली 24।